हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर हमने काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे और टाइम एंड डिस्टेंस का हमने बेसिक जान लिया था कि बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो आज की क्लास में भाई हम कुछ और नए क्वेश्चन जानेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि एवरेज बेस कैसे होते हैं, कि टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर एवरेज, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी तो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आज की क्लास में सीखेंगे और भी कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आज के। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला है अ पर्सन कंप्लीट 210 किलोमीटर्स ऑफ हिज जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आवर and completes the next 198 kilometers at 66 kilometer per hour. What is the average speed during the whole trip? जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बताइए सारे बच्चे, जल्दी से मेरे भाई आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा इसका। जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताइए, क्या आंसर आ सकता है इसका। भाई आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड के भाई मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते। तो यही एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में बोला व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप, यानी होल ट्रिप पर उसकी क्या जर्नी होगी ये बताएं। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे अगर वीडियो अच्छी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई, ठीक है। और जिस भी ग्रुप में अंदर आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप के अंदर आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो एक बार सारे बच्चे मुझे बताइए क्या इसका क्या आंसर आएगा। देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। इसमें मैंने आपको बताया था क्या, इसमें मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है मैंने बताया टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है हमारा एवरेज स्पीड का। बहुत आराम से बताऊंगा मेरे भाई, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे सिखा दूंगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये बता। अच्छा अब हमें एवरेज स्पीड निकाल, टोटल डिस्टेंस कवर और टोटल टाइम टेकन। तो भाई इसने क्या बोला, इसने बोला है एक पर्सन है, वो 210 किलोमीटर की जर्नी 210 किलोमीटर जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, 210 किलोमीटर की जो जर्नी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। एंड कंप्लीट द नेक्स्ट 198 किलोमीटर, और कंप्लीट करता है कौन से 198 किलोमीटर एट 66, यानी टोटल जर्नी कितने की, ध्यान से समझना। वो क्या कर रहा है, अगर फर्स्ट टाइम जो क्या कर रहा है, वो फर्स्ट कर रहा है 210 किलोमीटर कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी स्पीड तो सॉरी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा।
तो यहाँ से काटेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी इसको टाइम कितना लगेगा, 7.5। यहाँ इसे 7.5 घंटे लग रहे हैं। कब, 210 किलोमीटर की जर्नी को तय करने में कितने, 60 किलोमीटर की रफ्तार से तय कर रहा है। तो दूसरी दूसरी कंडीशन क्या बोली उसने, दूसरा बोला है कि भाई 198 किलोमीटर तय कर रहा है और 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 66 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है और 198 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे कितने घंटे में तय करेगा, आप बोलोगे यहाँ से काटेगा 3 बार, तो 3 आवर के अंदर तय। बात समझ आ रही है तो आपने बोला ठीक है। अच्छा यहाँ से टोटल, अब इस एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड मेरे भाई होती है, टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 210 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस है और 198 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। अगर दोनों को आप करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 8, 9 और 1 10, 3 और 1 4, यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 408 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है भाई, 7/2 घंटे इधर लग रहे हैं और 3 घंटे इधर लग रहे हैं। जब इसे सॉल्व आउट करेंगे कितना आएगा, 7/2 प्लस में 3, या तो इसको ऐसे कर लो, या तो इसका एक और तरीका है, क्या 6.5 घंटे हो जाएगा। ध्यान से समझना, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 408 बटे में 2 3 6 और 7 13, 13 बटे में 2, और 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 408 इंटू 2/13, ये आएगी इसकी एवरेज स्पीड। आप इसे काट लेंगे तो आपका इसका आंसर आपका इसका आंसर आ जाएगा। काट लीजिए, 13 से जाएगा, 13 से जाएगा, 13 1 13 3 39, 1 बचेगा, 13 1 कम 13, 5 बचेगा, 13 3 39, यानी 33 समथिंग कुछ बचेगा। कितना बचेगा, 31.33 समथिंग बचेगा। तो इसकी एवरेज जो स्पीड हो जाएगी वो अप्रोक्सीमेशन में अगर मानेंगे तो 62.6 समथिंग आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज पे 62 पॉइंट समथिंग इसकी आ जाएगी मेरे भाई। बात समझ आ रही है, 62.6 समथिंग आएगी अप्रोक्सीमेशन। इसमें जो लगभग जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 62.8 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेशन ये इसकी आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है मेरे भाई, बात समझ आ रही है, जल्दी से मुझे बताएं एक बार। यानी इसका जो आंसर आएगा, इसको काट लेंगे तो कितना आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसको और भी काटेंगे तो 11 बचेगा, तो 0 या 13 अट्ठे 104, यानी इतना आएगा। तो अप्रोक्स इसकी एवरेज स्पीड आएगी 62 पॉइंट, ये इसका आंसर, यानी अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा मेरे भाई। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताओ, क्या उन्हें ये बात समझ आई है नहीं है, जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और करते हैं मेरे भाई। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा मेरे भाई, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और करते हैं, काफी तरीके के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखिए, a person travels
75 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 60 किलोमीटर, नेक्स्ट 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एंड द लास्ट 90 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। His average speed is his average आंसर बताइए। इसकी एवरेज स्पीड कितनी की मेरे भाई? क्या ऑप्शन लिख देता हूं मैं एक बार, इसके एक बार भाई मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 25.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सेकंड है 18.75 किलोमीटर पर आवर। 20.25 किलोमीटर। जल्दी से भाई इसका आंसर बताइए। जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे इसका आंसर कराएं। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मैं थोड़ी देर पहले कराया था, वहां पे सिर्फ 2 डिस्टेंस दी थी और 2 हमें स्पीड दी थी। यहाँ पे 3 डिस्टेंस दी और 3 स्पीड दी। इसका आंसर एक बार जल्दी से सारे बच्चे बताएं, क्या आंसर आएगा भाई जल्दी से। बताइए भाई। आंसर बताइए। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे बोले आप पर्सन ट्रेवल करता है 75 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, यानी भाई वो 75 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो अगले 90 किलोमीटर है वो स्पीड से कितनी स्पीड से कर रहा है? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बतानी। तो मैंने बोला फर्स्ट केस के अंदर वो क्या कर रहा है, फर्स्ट केस के अंदर 75 किलोमीटर जा रहा है और 25 किलोमीटर ये किलोमीटर जा रहा है, और इसकी जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर है, यानी इसके कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है। जो सेकंड में जा रहा है वो लग रहे हैं भाई 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, टाइम कितना लग रहा है और स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसको यहाँ भी कितने लग रहे हैं? 3 आवर्स लग रहे हैं। और जो तीसरी स्पीड, जो तीसरा डिस्टेंस कवर किया वो 90 किलोमीटर का तय किया है उसने। कितना कवर कर रहा है भाई? कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे लग रहे हैं। ये बात समझ आई? ये सारा टोटल टाइम है मेरे भाई, टाइम। तो मैंने आपको एवरेज स्पीड क्या बताई थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्टेंस है कितना? 75 किलोमीटर। तो ये है, अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो भाई 75 किलोमीटर ये रहा, 75, 60 किलोमीटर ये रहा, और 90 किलोमीटर ये रहा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस है 75 प्लस में 60 प्लस में 90 बटे में। और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना है भाई? पहले 3 घंटे लग रहे हैं, फिर 3 घंटे लग रहे हैं, और फिर 6 घंटे लग रहे हैं।
तो टोटल स्पीड अपॉन में क्या हो गया, टोटल एवरेज स्पीड के टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है कितनी, 150 और 75 225, 9 और 3 12, यानी जो भी आंसर होगा वो 20 से कम होगा। तो 20 से कम, भाई इसको काटोगे तो 12 से 2 बार काटोगे 240, यानी 20 से कम होगा तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी 20 से कम होगा। ठीक है, और क्या होगा, 12 को 15 से गुणा करोगे तो 180 होता है, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर इसका ये आ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसको जब काटोगे तो आपका आंसर आएगा मेरे भाई 18.75 किलोमीटर। बात समझ आ रही है कैसे काट दिए मैंने भाई ऑप्शन, मैंने बोला कि भाई 12 से काट रहे हैं 225 को, तो भाई अगर 240 होता, अगर यहाँ 240 होता तो 20 बार कटता, कितना होता। मैंने कैसे ऑप्शन को कैसे मैंने एलिमिनेट करा, देखिए कैलकुलेशन को मैंने कैसे बचाया। मैंने बोला कि अगर यहाँ पर 225 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 240 लिखा होता तो 12 से 20 बार जाता, तो यानी 240 से कम लिखा है, इसका मतलब 240 से कम लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब जो भी आंसर होगा 20 से कम होगा। तो 20 से ज्यादा का एक तो ये ऑप्शन दे रखा है, ये कट जाएगा, और एक ये ऑप्शन दे रखा है, ये कट जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात मैंने क्या देखी, दो ऑप्शन कट गए, मैंने देखा कि एक ऑप्शन बचा 15, एक बचा 18। तो मैंने ये बोला कि भाई 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 15 कब आता जब यहाँ पे 180 होता, 12 15 180 नहीं बनना, और ये पूरा कट भी नहीं रहा। और दूसरी बात ये देख लो, 12 से एग्जैक्टली कटेगा भी नहीं, तो एकदम आपका नेचुरल नंबर में कभी भी फिगर आएगी नहीं इसमें, क्योंकि पूरा कटेगा नहीं, तो इसका मतलब जो बचा वो आंसर है, ये आंसर आप काट के देख लोगे तो ये आंसर आ। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी और आपने फिर भी आंसर निकाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आप जब तक मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आ रहा है भाई। जल्दी से सारे बच्चे बताएं एक बार। आ गया भाई, सबने नोट कर लिया। सभी ने नोट कर लिया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए भाई, अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं, ध्यान से समझना। देखिए, ऐसे हम क्वेश्चंस कर देंगे मेरे भाई सारे। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, a man goes from C to D at 40 kilometer per hour and he returns from D to C at X kilometer per hour. If the average speed, if the average speed of the man for the whole journey is 60 kilometer per hour, then what is the value of
वैल्यू ऑफ, जल्दी से बताएं भाई सब सारे बच्चे इसका आंसर। देखिए, इसको निकालने के भाई हमारे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके मेरे भाई? हमारे पास दो तरीके। आप किस भी तरीके से निकाल सकते हो, ध्यान से समझना। पहला तरीका है कि आप इसे बेसिक से सॉल्व कर लें फिर निकाल लें। आप सी से डी तक की कोई डिस्टेंस यहाँ पे मान लें और फिर आप आंसर निकाल दें तो भी आपका आंसर आ जाए। अगर मैं इसको बेसिक सॉल्यूशन से बताऊं, जैसे मैंने बोला कि कोई बंदा है, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई ये एक पॉइंट है दो, एक सी है और ये डी है, यहाँ की कोई डिस्टेंस है, मान लो कि मान लो कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो क्या हो रहा है, पहले सी से डी जा रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां से वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। ठीक है। अब वो कह रहा है जो आने जाने में जो इसकी एवरेज स्पीड है, जो एवरेज जो लगी है उसे, एवरेज स्पीड वो है 60 किलोमीटर पर आवर। हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं मेरे भाई, कोई इश्यू नहीं है। आप चाहे बेसिक से निकाल लें, किसी से भी निकाल लें, बट इसका फॉर्मूला ही बता सकता हूँ। बेसिक क्या कहते हैं, आप सी से डी तक की कोई भी डिस्टेंस मान लो, ये जो 1 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, कहने का मतलब है आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है। तो आप 120 मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से समझना। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि टोटल डिस्टेंस को आप 120 मान लो, बेसिक से बता रहा हूँ पहले। टोटल डिस्टेंस को आप 120 किलोमीटर मान लो। बेसिक क्या कहते हैं, इसने बोला कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सॉरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। मैंने बोला सी से डी की डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर गया है मेरे भाई, किसकी किसकी रफ्तार से गया है वो, 40 किलोमीटर की रफ्तार से। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या हुआ है, वो वापस यहाँ से आया तो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और वो आया x किलोमीटर की रफ्तार से। तो भाई उसे कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे उसे 3 आवर लग रहे हैं, और यहाँ पर उसे 120 बटे में x, यानी उसको इतना टाइम लग रहा है। ठीक है। तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितने, 120 ही 120 ही है। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 120 प्लस 120 है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। और नीचे टाइम लग रहा है इसे कितना, 3 बटे में 120 बटे में x बराबर किसके आएगा, 60 किलोमीटर। 60 के, इसको सॉल्व कर लेना तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी और आपका आंसर आ, यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कर लेना, देन यू विल गेट द आंसर। क्योंकि देखो क्या, टोटल डिस्टेंस आ गई, टाइम आ गई, इरेक्ट टाइम, तो यहाँ से निकाल देंगे तो आपका आंसर। ये था इसका बेसिक तरीका। आप इस तरीके से कर लेना, इसका सॉल्यूशन कर लेना। बट हमें करना कैसे एग्जाम में, ये देखिए एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। एग्जाम कहता है, इसका मैंने आपको एक तरीका और बताया था, एवरेज स्पीड निकालने के दो तरीके बताए थे। क्या, कि जब भी आपको दो एवरेज स्पीड दी हो और तीसरी पूछे तो कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था कि मान लो एक आपको स्पीड दे रखी है x किलोमीटर पर आवर, और एक स्पीड दे रखी है आपको y किलोमीटर, दो स्पीड दे रखी है, और आपसे बोलेगा कि एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन, दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन अपॉन में दोनों स्पीड को ऐड करके कर दो, तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये मैंने बताया था। बट अब यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड गिवन है। एवरेज स्पीड भाई हमारी कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। तो क्या हो जाएगा, 60 इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, हमें एक स्पीड कितनी दे रखी है, एक स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी ये दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक 40 दे रखी है, दूसरी कितनी किलोमीटर दे रखी है, दूसरी दे रखी है x किलोमीटर पर आवर। और इन दोनों को सम करना है, x प्लस वाई, यानी x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60x प्लस में 2400 बराबर 80x। तो ये इधर आके इधर माइनस हो जाएगा, तो 2400
तो 20x, एक जीरो से एक जीरो, तो इससे कट जाएगी 120 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। मैं गलती तो नहीं करी मेरे भाई? 40 दूनी 80, ठीक है, 60x प्लस 2400, ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। एवरेज स्पीड कितनी होगी मेरे भाई? 120 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड रहेगी। बात समझ आ रही है नहीं? जल्दी से बताओ एक बार सारे सारे बच्चे एक बार जल्दी से समझाओ कि ये बात समझ आ रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और भी क्वेश्चन आते हैं एवरेज स्पीड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कभी भी आपको ऐसे दो स्पीड दे, देखो मान लो आपको 40 किलोमीटर की स्पीड दी है, यहाँ पे 1 किलोमीटर, आपसे एवरेज स्पीड पूछा है, आपको तीन में से दो चीज देगा। जब भी मान लो कि दो स्पीड दे रखी है, तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ, और आपसे एवरेज स्पीड दे तो भी ये फॉर्मूला लगेगा। अब आपको एवरेज स्पीड गिवन दे दी और आपसे बोले दूसरी स्पीड है वो बतानी, एक स्पीड 40 दे रखी है, दूसरी को निकालनी है, तो आप इस वाले फॉर्मूले से ही कर सकते हैं मेरे भाई। ये सबसे आसान तरीका है इस टाइप को क्वेश्चन करने का, जब भी एवरेज स्पीड पूछे और हमारे को दो स्पीड गिवन हो। बात समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए भाई, एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ध्यान से समझना। इस टाइप के मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, तो आप इसको करना है, ठीक है। इसने बोला है अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज travels with an average speed of with an average speed of 72 किलोमीटर पर आवर and with stoppage it it travels with an average speed of with an average speed of 60 किलोमीटर पर आवर। For how many minutes does the train stop on an average जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन को निकालने का मैं डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, और इसको निकालने का क्या और तरीका हो सकता है, दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को भी निकालने के। रेशियो से भी निकाल सकते हैं और इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी रटवा दूंगा। ये क्वेश्चन भाई 2019 के अंदर हर शिफ्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था। जब हमारा सीजीएल का एग्जाम हुआ था 2019-20 के अंदर, तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना और हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा देखने को। लो, ये काफी फेमस क्वेश्चन था उस टाइम में। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए।
भाई जल्दी से आंसर बताओ एक बार सारे बच्चे। देखिए इसको करने का क्या तरीका है आप मुझे बताओ। इसने बोला ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। भाई बोले कि विदाउट स्टॉपेज जा रही है यानी बिना रुके जा रही है। और ट्रेन विदाउट स्टॉपेज बिना रुके जा रही ट्रैवल करिए ना एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कितने किलोमीटर पर आवर था 72 किलोमीटर पर आवर। वो बोल रही है विद स्टॉपेज, अगर वो स्टॉपेज से जाती है, स्टॉपेज से जाती है तो कितना ले रही है, इट ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। यानी तो वो ये पूछना चाह रहा है कि जो ट्रेन है वो हर घंटे में कितने मिनट रुकी है, ऑन एन एवरेज कितने मिनट रुकी है ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। मैंने बोला कि जब वो 72 किलोमीटर, जैसे मान लो ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। भाई वो इस पे जा रही है, एक ट्रेन है वो यहां से एकदम चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। तो भाई डायरेक्ट यहां से चली पॉइंट ए से और डायरेक्ट यहीं पर रुकेगी, यानी विदाउट स्टॉपेज जा रही है। और यहां पर आ गई भाई बी पर, यानी विदाउट स्टॉपेज। विदाउट स्टॉपेज 72 किलोमीटर। अब क्या हुआ, एक और ट्रेन थी, अगर एक और ट्रेन नहीं थी, अगर वो विदाउट स्टॉपेज जा रही है तो 72 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड। अगर वो यही ट्रेन इसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, यानी एक जा रही है 60 किलोमीटर रुक रुक के जा रही है, तो रुक रुक के जा रही है, मान लो वो यहाँ रुकी, यहाँ रुकी, यहाँ रुकी, यहाँ रुकी, यहाँ रुकी, कितनी बार भी रुकी, तो जो उसकी एवरेज स्पीड आई मेरे भाई 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जब उसने 72 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की और 60 और 72 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से कवर किया उसने किलोमीटर पर आवर से, और 60 किलोमीटर की कवर किया, तो दोनों केस के अंदर आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस सेम थी नहीं थी। आप मुझे बताओ, यहाँ पर दोनों केस के अंदर डिस्टेंस सेम थी। डिस्टेंस सेम है, जब भी डिस्टेंस सेम होते तो क्या होता है, h1 अपॉन h2 t1 अपॉन t2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे s और t की मैं बात करूंगा तो पहले स्पीड कितनी थी 72 थी और अब कितनी हो गई 60। ठीक है, तो टाइम कितना, 12×6 = 72, 12×5 = 60। तो पहले टाइम 5 लग रहा था तो अब कितना लग रहा है 6, यानी कितना ज्यादा लग रहा है 1 यूनिट। किस पे, 6 पे, इंटू में 100 इंटू में 60, ये आ रहा है तो कितना आ जाएगा, सॉरी पहले क्या थी, पहले उसकी जो एवरेज स्पीड थी 60 थी, ध्यान से समझ। पहले जो उसकी विदाउट स्टॉपेज 60 थी तो कितनी हो गई 72, 12×5 = 60 और 12×6 = 72, तो 6 से कितनी हो गई 5 हो गई, कितनी हो गई भाई, नहीं यही आएगा 72 से कितनी होगी, 72 से 60 हो गई, कितनी होगी 72 से 60 हो गई, 72 थी कितनी हो गई 60 हो गई, तो कितना 12×6 = 72 और 12×5 = 60, तो 5 से 6 हो जाएगी, तो कितनी बढ़ गई 1, कितनी पे 6 पे इंटू में 60, तो 10 मिनट पर स्टेशन पे रुकी है, 10 मिनट हर स्टेशन पे रुकी है विदाउट स्टॉपेज, वो हर स्टेशन पे 10 मिनट रुकी है। तो इसका आंसर आएगा 10 मिनट। तो वो हर घंटे के अंदर 10 मिनट का उसने विराम लिया, कितने मिनट का विराम लिया, 10 मिनट का विराम लिया। बात समझ आ रही है। इसका दूसरा तरीका क्या है भाई, इसको करने का ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये है कि कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए कि तो आपको क्या करना है, इसका तरीका क्या है कि ये बड़ी जो स्पीड है, यानी आप ऐसे लिख लो कि आपको निकालना है कितने मिनट रुके, तो डायरेक्ट इसका तरीका है कि 72 किलोमीटर की स्पीड से जा रही हो, 60 की स्पीड से, 72 की स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड विदाउट स्टॉपेज जा रही है, बिना बिना रुके, और 60 किलोमीटर स्पीड से कब जा रही है, वो रुक रुक के जा रही है। तो उसका तरीका क्या है कि बड़ी वाले एवरी स्पीड में से, बड़ी वाली स्पीड में छोटी वाली स्पीड घटा दो,
और बड़ी वाली से डिवाइड कर, और इनटू में 60 कर दो, क्योंकि मिनट में बताना है, मिनट में बताना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो ये आ जाए कितना, 12/72 गुणा में 60, तो 12×6 = 72, तो कितना आ जाएगा 10। 1 घंटे में 10 मिनट रुकिए भाई, इसका डायरेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएं, क्या उन्हें समझ आया क्वेश्चन, हाँ या ना, जल्दी से बताएं एक बार सारे बच्चे। क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। देखिए भाई, अ ट्रेन without stoppage travel with an average speed of with an average speed of 65 kilometer per hour and with stoppage it travels with an average speed of 52 kilometer per hour for how many minutes? How many minutes does the train stop on an average per hour? आंसर बता दीजिए भाई, ये क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे एक बार। भाई इसका आंसर बताइए जल्दी से, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा मेरे भाई। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों का आंसर आ गया हो। अगर मैं इसे S1, डिस्टेंस तो दोनों की सेम है, तो क्या होगा, S और T का जो रेशियो होगा कितना होगा, 65 से कितना हो गया, 52 हो गया। टाइम कितना लेगा, 13×5 = 65, 13×4 = 52, तो कितना लेगा, 4 से 5। तो टाइम कितना लगेगा भाई, एक ज्यादा लगेगा कितने पे, 5 पर। और ये आर में आया तो मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसे कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट। यही आंसर है, बात समझ आई।
और दूसरा तरीका क्या बताया भाई मैंने, दूसरा तरीका बोला बड़े वाले किलोमीटर को, यानी बड़े वाले नंबर को आप छोटे वाले नंबर से माइनस कर दें और डिवाइड लगा दे बड़े वाले नंबर से और फिर कर दे 60 से गुणा, क्योंकि मिनट में बनाना है। तो हो जाएगा 13/65 गुणा में 60, तो 13×5 = 5 से 12 बार, तो 12 मिनट इधर राइट आंसर। आंसर बताइए भाई सभी, सभी मेरे भाई आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आप सभी को, एक क्वेश्चन और ध्यान से समझना, इसको हटा रहा हूं भाई। एवरेज स्पीड पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे कर पाएंगे। एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए उसने बोला a person goes on a journey, goes on a journey, goes on a journey, he traveled 16 hours in all, ठीक है। he covered the first half, he covered the first half of distance at 40 kilometer per hour and the other half at 60 kilometer per hour. Find the total distance covered by him. जल्दी से बताओ, जल्दी से भाई इसका आंसर बताइए एक बार सारे बच्चे, जल्दी से इसका आंसर बताइए। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे भाई। जल्दी से बताइए मेरे भाई। देखिए भाई इसको करने के दो तरीके हैं, पहले बेसिक से समझ लो और फिर क्या होगा तो हम तरीके से समझने की कोशिश। बेसिक से क्या था कि वो 40 किलोमीटर ने बोला है अ पर्सन गोज ऑन अ जर्नी, ही ट्रेवल्स, एक पर्सन जो है वो किसी जर्नी पर जाता है और वो ट्रेवल करता है, ही ट्रेवल्स 16 किलोमीटर इन ऑल, यानी वो 16 किलोमीटर की जर्नी को तय करता है। बात समझ आ रही है,
यानी वो जर्नी कितने किलोमीटर की तय करता है, 16 किलोमीटर की। उसमें बोलता है ही कवर्ड, वो कवर्ड करता है पहले, ही कवर्ड फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एट 40 किलो, यानी पहली जो आधी डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस जितने भी होगी उसकी आधी डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी बची हुई 60, बाकी बची हुई डिस्टेंस वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो ध्यान से समझना टोटल टाइम कितना है, 16 आवर्स। मैंने बोला आधी तो 40 किलोमीटर के हिसाब से की है, मान लेते हैं जो उसने 40 किलोमीटर के हिसाब से की है, जो उसने 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करी है, तो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको एक्स टाइम लगा है, एक्स एक्स आर लगेंगे, मतलब एक्स आर लगेंगे। और जो 60 किलोमीटर की रफ्तार से की है उसे कितने लगे होंगे भाई, 16 माइनस एक्स। ये बेसिक से बता रहा हूं। तो दोनों, इसने भी आधी करी इसने भी आधी करी है, तो भाई हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, स्पीड इनटू में टाइम कितना है, ये डिस्टेंस निकल के आएगी। आधी डिस्टेंस कितने कवर करिए, आधी डिस्टेंस 40 किलोमीटर की रफ्तार से, आधी डिस्टेंस 60 किलोमीटर की रफ्तार से, आधी डिस्टेंस 40 की रफ्तार से करिए, और बची हुई आधी कितने की रफ्तार से, 60 इंटू में 16 माइनस एक्स। तो ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, यानी ये आधी दूरी दोनों बराबर हो जाएंगी भाई, बात समझ आ रही। तो मैंने इसका बोला 40 एक्स आ गया, बराबर आ जाएगा 960 माइनस 60 एक्स। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये इधर आ जाएगा तो 100 एक्स आ जाएगा, 960, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9.6। यानी क्या आया मुझे समझ, कि इसने जो 40 किलोमीटर की रफ्तार से करी है उसने 9.6 घंटे लिए हैं, और इसने कितने लिए, इसने लिए 6.4। दोनों को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। कैसे भाई, फर्स्ट हाफ 40 की रफ्तार से चलिए, टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूं मेरे भाई, बेसिक से। तो यह 40 इंटू एक्स करी थी, तो एक्स की वैल्यू 9.6 आ गई, प्लस में आधी दूरी 60 की रफ्तार से कितने, 6.4 में। तो इसको जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 4 से 24 का 4, 2 कैरी, 4 9 36 और 2 38, प्लस 6 तक 24 का 4, 2 6 तक 24 और 2 38। ये टोटल मिला के कितने डिस्टेंस कवर किए, 768। इतनी डिस्टेंस मेरे भाई कवर किए, कितनी डिस्टेंस कवर किए, 768 किलोमीटर से डिस्टेंस। ये था इस क्वेश्चन को करने का इसका बेसिक तरीका। क्या था भाई, हमने एक्स मान के सोल्व करा था उसका बेसिक तरीका। बट अब इसे स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाने एग्जाम के अंदर, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसको हटा दो भाई थोड़ी देर के लिए, ये इसका बेसिक तरीका है, स्मार्ट अप्रोच देखते हैं इसके क्वेश्चन को करने की, ध्यान से समझना। इसको हटा रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए। इसकी स्मार्ट अप्रोच से कहती है भाई, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो डिस्टेंस दे और आपसे एवरेज स्पीड पूछे, भाई देखो मान ध्यान से समझो, अब यहाँ पे दो स्पीड दे रखी, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। तो भाई मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ, पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड के अंदर जो एवरेज स्पीड आएगी उसको टाइम से गुणा कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर। तो भाई मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बराबर क्या होती है, स्पीड इनटू में टाइम, हाँ या नहीं। तो आपने बोला जी आपने हमें यही बताया था। मैंने बोला एक स्पीड जो हाफ दूरी है वो 40 किलोमीटर रफ्तार से, और 60 दूरी है वो जो बाकी दूरी है वो 60 किलोमीटर पर एवरेज की रफ्तार से तय करता है। तो भाई मैंने बोला कि यहाँ से मैं एवरेज स्पीड निकाल देता हूँ। एवरेज स्पीड क्या होती है, इन दोनों की एवरेज स्पीड निकालूंगा कि एवरेज किस रफ्तार से गए थे। तो मैंने बोला कि एवरेज स्पीड 2 इंटू दोनों मल्टीप्लाई का ट्वाइस ऑफ, दोनों जो भी स्पीड है उनका ट्वाइस
और अपॉन में करना है दोनों का सम। तो इस अकॉर्डिंग हम निकालेंगे 2 इंटू 40 इंटू में 60 बटे में 60 प्लस में 40। तो यहां से निकल के आएगा कितना, 2 इंटू में 40 इंटू में 60 बटे में 100। तो जो इनकी एवरेज स्पीड आ गई 24 दूनी 48, यानी 48 किलोमीटर पर आवर इनकी एवरेज स्पीड आ गई। कितनी एवरेज स्पीड आ गई भाई, 48 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ गई। वो जो 48 आया है वो हमारी क्या है, एवरेज स्पीड है। बात समझ आई नहीं, एवरेज स्पीड कितनी आ गई मेरे भाई, 48 किलोमीटर। तो मुझे ये पता चला कि उसने जो पूरी जर्नी है वो 48 किलोमीटर की रफ्तार से तय की, यानी एवरेज स्पीड कितनी, 48 किलोमीटर पर आवर। तो भाई यहाँ पे अगर 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने तय करी है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। अगर वो यहाँ पे 48 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, 48 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है पूरी जर्नी में, उसे ट्रैवल कितनी देर में की है भाई, 16 घंटे में की है। तो इनटू टाइम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, डिस्टेंस आ जाएगा, किसके बराबर, डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 अट्ठे 128 का 8, 12 कैरी आ जाएगा, 16 चौका 64 और 12 76 किलोमीटर। तो यही इसका आंसर है। मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया कि हम एक्स वाई मान के कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, और मैंने आपको ऐसे भी बता दिया। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना है, 68 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस होगी। बात समझ आई। तो भाई हम इस क्वेश्चन को एवरेज स्पीड से भी कर सकते हैं, और मैंने आपको एक्स वाई मान के बताया कि एक्स वाई मान के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जल्दी से बताएं मेरे भाई, सभी को समझ आ रहा है, क्लियर है मेरे भाई। एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और करते हैं एवरेज स्पीड पर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं आप सभी के लिए। देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको हटा रहा हूं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको हम एवरेज स्पीड से भी कर सकते हैं, इस स्पीड से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, तो दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं आज की क्लास में मैंने एवरेज स्पीड से। इसने बोला अ कार ट्रेवल्स फॉर 6 आवर at different speeds for the first 2 hours, for the first 2 hours at 60 meter per second, for the next 2 hours at 50 meter per second, 50 meter per second, and for the remaining time, for the remaining time at x meter per second. If the average if the average speed for
द entire journey entire journey is 52 meter per second. What is the value of x? जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए भाई कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, आइए समझते हैं, ध्यान से समझना भाई। इसके अंदर बोला है 6 आवर की टोटल डिस्टेंस है, ट्रेवल करता है। इसने बोला कि पहले 2 घंटे यानी पहले 2 आवर्स तय करता है किस किलोमीटर से, 60 मीटर पर सेकेंड से प्लस आगे के 2 आवर जो तय करता है वो करता है 50 मीटर पर सेकेंड से, प्लस रिमेनिंग करता है 2, भाई 2 ये होगा 2 ये होगा, टोटल तो 6 घंटे ले रहे हैं, तो अब 2 यहाँ पे करें, 2 यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे बचेंगे, 2 आवर करता है इनटू में x मीटर पर सेकंड से हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, x मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और जो टोटल जर्नी है कि जो टोटल जर्नी की जो एवरेज स्पीड है मेरे भाई, एवरेज स्पीड है इतनी 50, तो 6 घंटे में तय कर रहा है, तो ये मेरे भाई क्या आ गए 52, 6 घंटे में तय कर रहा है इनटू में 52 मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे सर आपको, अब आप बोलोगे सर आपने आर को मीटर पर सेकंड से कैसे गुणा कर दिया? मैंने कहा गुणा नहीं किया अभी, मैंने क्या बोला 2 आर कॉमन ले लिया, यानी मैंने 2 आवर्स बाहर कॉमन ले लिया और अंदर बचेगा 60 मीटर पर सेकंड प्लस में 50 मीटर पर सेकंड, यानी अंदर जो बचेगा वो बचेगा कितना, कॉमन ले लिया तो 60 प्लस में 50 प्लस में x मीटर पर सेकंड बराबर 6 आवर्स इनटू में 52 मीटर पर सेकंड। देखो भाई ये आर से तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो में, ठीक है, और मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यूनिट यहाँ पे मैटर नहीं कर रही है, यहाँ पे यूनिट देखो मीटर पर सेकंड से तो मीटर पर सेकंड यूनिट कट गई, और आर वाली यूनिट से तो ये आर वाली यूनिट कट गई, तो 2 से कट गया भाई कितनी बार, 3 बार, तो यहाँ पर आ गया कितना 110 प्लस में x बराबर कितना आ गया 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 46, डिस्टेंस किलोमीटर थी 46 इधर राइट, ठीक है भाई। तो ये भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा एवरेज का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखे जितने भी हमारे एवरेज में हो सकते थे, ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एमटीएस के पेपर में आया है। तो इसको करने के काफी सारे तरीके हैं, आप बोलो आपको ये भी डाउट हो रहा होगा कि सर आपने पावर को कैसे इससे मल्टीप्लाई करते, मैंने कहा मल्टीप्लाई नहीं करा भाई, मैंने ना 2 आर कॉमन ले लिया सब में से, फिर मैंने यूनिट से तो यूनिट काट दी, फिर मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड काट दिया, क्योंकि हमें एक्चुअली चाहिए थी, हमें यूनिट नहीं पूछी थी उसने हमसे यूनिट नहीं बोली थी, इसलिए हमने यूनिट को कोई लफड़ा नहीं दिया, इसलिए हमने डायरेक्ट एक्चुअली निकाली। तो भैया आज की क्लास में इतना रखते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो आज की क्लास में इतना ही।